तबरेज अंसारी की त्रासदी ने झारखंड की धरती को पहले ही लज्जित किया था। अब एक और बेटा मोहम्मद अब्दुल कलाम भीड़ की क्रूरता का शिकार हो गया। बोकारो के नवाडी अंचल के नारायणपुर गांव में एक मेहनतकश मजदूर जो अपनी बूढ़ी मां का इकलौता सहारा था, उनको बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। उसके पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे, अब उसकी मां का आखिरी आसरा भी छिन गया। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये झारखंड की आत्मा पर बार बार पड़ने वाला कोड़ा है। हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक मॉब लिंचिंग की आग में निर्दोष लोग जलते रहेंगे? ये सवाल उस इंसान के दिल में गूंज रहा है जो इंसाफ और इंसानियत में यकीन रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार से, जो सत्ता में बैठकर इस बर्बरता को रोकने में नाकाम रही है। हेमंत सोरेन जी, आपकी सरकार ने 2 बार भीड़ हिंसा निवारण कानून को विधानसभा में पास किया। 2021 में इसे पारित किया गया, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने इसे खामियों के साथ लौटा दिया। आपने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन फिर वही नतीजा। अब तीसरी बार कोशिश करने में क्या हर्ज था? क्या एक सख्त कानून बनाना इतना मुश्किल है? क्या आप हर बार हार मान लेते हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है? जहां वादों की बुनियाद पर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। झारखंड में मॉब लिंचिंग कोई नई बात नहीं है। 2016 से 2021 तक 46 घटनाएं हो चुकी है। औसतन हर साल 9 लोग भीड़ के शिकार हो जाते हैं। तबरेज अंसारी से लेकर अब्दुल कलाम तक यह सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? आपकी सरकार ने दावा किया था कि कानून बनाया जाएगा, मुआवजा दिए जाएंगे, 51 लोगों की सजा भी हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि कानून की खामियां और आपकी निष्क्रियता ने इस आग को और भड़कने दिया। क्या यह सरकार की प्राथमिकता नहीं है कि हर नागरिक अपना सुरक्षित महसूस कर सके? क्या आपकी गठबंधन की सरकार में जेएमएम कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझते हैं कि कानून का डर ही भीड़ तंत्र को रोक सकता है? अगर कोई गुनाह करता तो उसे सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। भीड़ को किसने यह अधिकार दिया कि वो किसी की जान ले ले? ये जंगल राज नहीं है महाराज, लोकतंत्र है, और आपकी सरकार इस लोकतंत्र की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही। कानून बनाना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, ये संदेश है। ये संदेश है कि झारखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है, भीड़ तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी सरकार को यह संदेश देने में देरी क्यों है? क्या अब्दुल कलाम की मां का दर्द तबरेज अंसारी के परिवार की चीख है? क्या उन तमाम निर्दोष जिन लोगों का खून हुआ, क्या आपको झकझोरता नहीं है? अगर हाँ, तो अब तीसरी बार हिम्मत दिखाइए, भीड़ हिंसा निवारण को कानून बनाइए और उनकी खामियों को दूर कीजिए और लागू करवाइए। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं, ये वक्त सिर्फ सत्ता की कुर्सी संभालने का नहीं, बल्कि झारखंड के जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी है। अगर आप अब भी चुप रहे तो ये चुप्पी सिर्फ आपकी नाकामी नहीं, बल्कि उन तमाम माओ बेटों और परिवार के साथ विश्वासघात होगा जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब्दुल कलाम की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, ये आपकी सरकार के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और साबित कीजिए आप सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत की सियासत करते हैं। कानून बनाइए, सख्ती से लागू कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि झारखंड में कोई और अब्दुल कलाम भीड़ की बर्बरता का शिकार ना बने, वरना इतिहास और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो लागू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब।